तो सवाल यह है कि धर्म के नाम पर देश विरोधी सोच क्यों? यही बड़ा सवाल है आज का। क्यों जफरुल इस्लाम अपने ही देश के बाशिंदों को धमकी दे रहे हैं? वो भी धमकी दे रहे हैं अरब देशों की, जो मदद के लिए भारत पर मोहताज होते हैं। मौलाना साद, दूसरा एक्सटेंशन। क्या ये सब शाहीन बाग की हम कागज भी नहीं दिखाएंगे और कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर भी बरसाएंगे वाली सोच का एक्सटेंशन तो नहीं? सीधे इसी बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको जफरुल इस्लाम का एक बयान सुनाऊंगा जो बेहद आपत्तिजनक है। मेरे साथ एक गेस्ट का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सिराज कुरैशी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तहसीन पूनावाला एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं, मौलाना अली कादरी जो कि चेयरमैन है सीरत उल नबी एकेडमी हैदराबाद के, मेरे साथ वानी यास्मीन हैं जो कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले संबित, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये देश विरोधी सोच धर्म के नाम पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पहले आपको समझाना होगा, हम सबको समझाना होगा कि ये देश विरोधी कैसे है। देखिए, जफरुल इस्लाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जफरुल इस्लाम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब संवैधानिक पोस्ट को ऑक्यूपाई करता हुआ व्यक्ति। स्वाभाविक है, आप और हम ये जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है, कम से कम वह व्यक्ति तो भारत के संविधान और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की शपथ लेता है, उसको तो संविधान पे विश्वास होगा। जब वो कुवैत में चिट्ठी लिखते हैं और भारत की कंप्लेंट करते हैं, तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुस्तान के संविधान पे उन्हें विश्वास नहीं है, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली अर्थात हिंदुस्तान की जुडिशरी पे उन्हें विश्वास नहीं। अगर उनको लगता है कि मुसलमानों के ऊपर किसी प्रकार का हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, तो वो लोअर कोर्ट जा सकते थे, अगर वहां संतुष्ट नहीं होते तो हाई कोर्ट जा सकते थे, वहां संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, मगर वो किसी कोर्ट में नहीं गए। उन्होंने फरियाद किया तो कुवैत में किया। एक तो इसके कारण वो देशद्रोह का मामला बनता है। दूसरा, जाकिर नाइक को उन्होंने अपने इस लेटर में, अपने इस चिट्ठी में हीरो बताया है कि देखिए, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम जाकिर नाइक। जाकिर नाइक वही व्यक्ति है जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ना केवल हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ तो हिंदुस्तान में केस चल रहा है, अपितु कई मुसलमान देशों ने भी, मुस्लिम कंट्रीज ने भी जाकिर नाइक को बैन किया हुआ है। श्रीलंका और जो सार्क कंट्रीज हैं, उनमें भी जाकिर नाइक का खौफ रहा है, जाकिर नाइक के खिलाफ वहां भी केस चल रहा है। तीसरा, उन्होंने धमकी दी इंडिया को कि अगर हम सब जग जाएंगे और अरब नेशंस में कंप्लेंट करेंगे तो याद रखिए, एक एवलांस, जिसको हिंदी में अगर हम अनुवादित करें तो सैलाब, एक कहर टूट पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर। मतलब हिंदुस्तान को धमकी देने का काम कर रहे हैं। इन सब कारणों से देशद्रोह का मुकदमा उन पे बनता है, और जिस पे देशद्रोह का मुकदमा बनता है और वो अगर संवैधानिक पद पे है, तो एक पल के लिए उसे संवैधानिक पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत उन्हें वो सीट छोड़ना चाहिए।